दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 27 अगस्त है। 27 अगस्त की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लगभग 2000 वृद्धि पिछले दिन हुई है और आंकड़े की बात करें अगर तो 1,26,990 कोरोना पीड़ितों की संख्या बिहार में हो गई है और मरने वाले की संख्या 563 बताई जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कोरोना की जो मार है लोग अब भी झेल रहे हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और नीट के प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग प्रधानमंत्री से किया है। बताता चलूं मैं आपको कि नीट और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा की तिथि निकल गई और जहां तक जानकारी इस सूत्र के हवाले से मिली है कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द करने की बात कही है, जबकि इसमें उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि आप एक परीक्षा ले सकते हैं। उधर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने पटना से औरंगाबाद और अरवल जाने वाले लोगों के लिए एक विशेष सुविधा दी है कि 122 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की हरी झंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। पटना मुख्य नहर की बांध पर बनी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और इस चौड़ीकरण के बाद पटना के लोग औरंगाबाद अरवल बड़े ही आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। छोटी गाड़ियों के आवाजाही में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उधर 318 खाद दुकानदारों की लाइसेंस रद्द कर दी गई है। कहा जाता है कि 1300 खाद विक्रेता हैं, जिसमें 318 खाद विक्रेता की अनियमितता को देखते हुए खाद दुकान के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और उन पर FIR भी दर्ज की जा रही है। उधर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जिन व्यक्ति की समाप्त हो गई थी, उन्हें अब दिसंबर तक कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिसंबर तक लाइसेंस रद्द होने के बाद भी कहीं कोई परेशानी किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी है। फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक का तिथि जारी किया गया है कि आपकी अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है तो आपको कहीं कोई रोक टोक और परेशानी नहीं होगी। चूंकि कार्यालय में कामकाज सही ढंग से नहीं हो रहा और लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इस तिथि को बढ़ा दी गई है। उधर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के कारण और वैधता समाप्त होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। सरकार ने इस परेशानी को देखते हुए दिसंबर तक का तिथि बढ़ा दिया और लोगों को अब राहत मिलनी तय मानी जा रही है। सारे परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को भी खबर भेज दी गई है। ब्रजेश ठाकुर जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, दिल्ली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ब्रजेश ठाकुर बालिका गृह कांड में किए गए कुकृत्य के कारण उन्हें अभियुक्तों के साथ सजा सुनाई गई थी और महापापी के नाम से वो प्रसिद्ध बिहार में हुए। अब उनके ऊपर मनी लेंडिंग का भी मामला चलेगा। ईडी ने विशेष रूप से चार्जशीट सबमिट किया है और उनके सारे संपत्ति को जोड़ने का काम किया है। कहना गलत नहीं होगा कि ब्रजेश ठाकुर ने
सरकार के मिली भगत से लड़की के साथ बलात्कार और जान मारने की भी बात सामने आई और एनजीओ के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया लेने की भी बात आई। अब ईडी ने भी शिकंजा कसा है। पत्नी, बेटा, मां सहित ब्रजेश ठाकुर के सारे संपत्ति को सीज करने की बात कही गई है। 6 से अधिक लड़कियों ने इस पर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था। ब्रजेश बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहले भी जब्त हो चुकी है और अभी करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति भी जब्त होनी बाकी है। उधर कटिहार जिले के NH 31 पर कोटिया निवासी रघुवंश कुमार सिंह बाइक सवार को हाईवा ने रौंद दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्रजेश कुमार सिंह अपने वाहन के साथ कहीं जा रहे थे, हाईवा ने पीछे से धक्का मारा और उनकी मृत्यु हो गई। बिहार के सियासी गलियारे से यह खबर आ रही है कि बिहार में इन दिनों गठबंधन का जोड़ ज्यादा तेजी से चल रहा है। महागठबंधन में अब वामपंथी को भी शामिल किया जाएगा, यह बात सामने आई है। हरी झंडी मिल गई है। महागठबंधन में भाकपा, माकपा सहित और भी जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, सारे कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और सम्मानजनक तरीके से सीट शेयरिंग की बात भी कही गई है। महागठबंधन काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ संयुक्त शिष्टमंडल की बात की सहमति भी बनी है। एनडीए को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन के साथ अब वामपंथी भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात को कही है। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और कोविड-19 से बचने के लिए नियमों का पालन करें। धन्यवाद।